था हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। ऋषभ मल्होत्रा इस कंपनी को डुबाने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के लिए एक पूरी कॉलोनी बनवाई जाए। What? वैसे ऋषभ को उसके रिश्तों ने कुछ भी नहीं दिया, और यकीन मानो सुनिए, मैं अब किसी उस जज्बात के बहकावे में नहीं आऊंगी जो मुझे फुसला कर ऋषभ के पास वापस ले जाए। तुम्हें बोर्ड में शामिल करने के लिए हमें फिलहाल ऋषभ की रजामंदी लेनी पड़ेगी, और ऋषभ से तो मेरी बनती नहीं है। वो बिना बात के मेरी बेइज्जती पर उतारू हो जाता है। तो मैं ये मान के चलूं कि ये काम आपके बस का नहीं है? मेरे बस का हो सकता है अगर ऋषभ को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। ये क्या, तुमने फिर वो अंगूठी पहन ली? स्वेतलाना, मैंने तुम्हें कहा था ये अंगूठी बहुत मनूस है। ये अंगूठी मेरे लिए केशव की याद है। ये मुझे सिर्फ केशव का प्यार याद दिलाती है, बस और कुछ नहीं। नीतू को बचाने के लिए मैं अब किस हद तक जा सकती हूँ, इसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। ये बाहर की दुनिया में ये खुशियां इन्हीं दिनों आनी थी। मैं अंदर आ सकता हूं? कोई बात नहीं, बगैर इजाजत के भी मुझे अंदर आना आता है। ताऊ जी, ये बात आप किसे बता रहे हैं? अपनी ये काबिलियत आप बहुत पहले साबित कर चुके हैं। बिना किसी की इजाजत, बिना किसी के चाहे, आप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में घुसे हुए हैं। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपने आप को पूरी मल्होत्रा इंडस्ट्री समझ बैठे हो। इस इंडस्ट्री में मेरे चाहने वाले कितने हैं, ये आजमाना चाहते हो? Oh, really? ताऊ जी, जब मेरे पास थोड़ा वक्त होगा ना बर्बाद करने के लिए, तब आपको आजमा लूंगा। ओके? वक्त तो तुम्हें जल्द निकालना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। मेरी आजमाइश तो तुम्हें अपनी आंखों से देखनी पड़ेगी। उसके बाद तुम तो क्या, तुम्हारे अच्छे अच्छों को ताऊ भी जी, जरा तमीज से बात कीजिए। ये एक इज्जतदार आदमी का ऑफिस है, आपकी बेइज्जत मंडली का अड्डा नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों बरखुरदार, ये सारे शहर की तमीज का ठेका तुमने ले लिया है? क्या मतलब है आपका? ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? मार्केट में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की साख की धज्जियां उड़ाने के बाद भी तुम तनकर चेयरमैन की कुर्सी से चिपके हुए हो। तमीज या शर्म होती तो कब की ये गद्दी छोड़ देते। ताऊ जी, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कितनी फिक्र आपको है, ये सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जानते हैं, और तुम भी बहुत जल्दी जान जाओगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बाद। व्हाट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग? किस लिए? इस कंपनी के चेयरमैन यानी मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत करने के लिए। ताऊ जी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? यही बकवास करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। ओह, आई सी। किसने बुलाई है ये मीटिंग? एक निहायत ही बदतमीज बुढ़े ने, जिसे तुम अपने ताऊ जी कहते हो। प्लीज कम इन। बहुत जरूरी काम कर रहे थे आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? इस ऑफिस में हर काम जरूरी होता है, बैठिए। थैंक्स। वैसे स्वेतलाना जी की गैर हाजिरी में आपके बहुत जरूरी काम हो ही जाते होंगे। मिस्टर करण, नौकरी आप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज करते हैं, फिर हमारे इस छोटे से बिजनेस में इतनी दिलचस्पी क्यों? कैसे आना हुआ? मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से आया हूं, और दिलचस्पी इस बात की है कि मैंने सुना है कि ये इंडस्ट्री और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज शायद एक होने वाले हैं। यानी आप हमारी और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मर्जर की बात करने आए हैं? कहिए।
स्वेतलाना जी चाहती हैं कि उनकी इस कंपनी को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज टेक ओवर करे और बिजनेस चलाए। मिस्टर करण, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं भी इस कंपनी का 50% पार्टनर हूं। नो, आई नो दैट। ये कंपनी स्वेतलाना जी की थी और उसके बाद एक दिन जज्बात में आके उन्होंने आपको भी पार्टनर बना लिया। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव दैट बैक प्लीज? बैड मैनर्स। स्वेतलाना जी की हस्ती इतनी हल्की नहीं है कि जज्बात में बहक कर वो अपना 50% बिजनेस मुझे दान कर दें। इस कंपनी में पार्टनर मैं अपने बलबूते पे हूं। इज दैट क्लियर? आई एम श्योर। मैंने आते ही बड़ी काबिलियत के साथ आपको काम करते देखा। वो तो आपकी खुशकिस्मती है, मैंने आपको इनवाइट तो नहीं किया था। एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दिस। मुझे आपके कुछ ऑडिट अकाउंट्स चेक करने हैं, इसलिए फाइल्स देखनी होंगी। आप क्यों चेक करेंगे हमारे ऑडिट अकाउंट्स? क्योंकि अगर ये कंपनी और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बीच मर्जर होता है तो फाइल्स मैं ही देखूंगा। अगर आपको एतराज है तो मैं चले जाता हूँ। मिस्टर करण, वक्त आने पे हम फाइल्स दिखा देंगे। You're a strange businessman. मर्जर होने से पहले भी फाइल्स देखनी पड़ती है। I'm sure you know that. Anyway, मैं स्वेतलाना जी से कह दूंगा आपको एतराज है। मिस्टर करण, ठहरिए। अगर स्वेतलाना जी ने वाकई आपको यहां भेजा है तो ले जाइए, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। ओके? Never keep your secrets open. अब ये अकाउंट्स आप साफ साफ और सलीके से भरिए, ठीक है? ये आप कम ले तुम। आप आई। लगता है कि तुम काफी बिजी हो, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता आपने। बैठिए। यानी कि तुमसे तब मिला जा सकता है जब कोई काम हो। बिना किसी मतलब के तुम लोगों से मिला नहीं जा सकता। शक्ल से तुम ऐसे मतलब ही नहीं लगते हो इतना। मेरा मतलब था कि बिना कोई मतलब निकाले तुम मानोगे नहीं। कभी कभी बेमतलब की मुलाकातें आजमाकर देखना चाहिए। मतलबी मुलाकातों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। दरअसल हम आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आज मैं यहाँ कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से आई हूँ। और एक दोस्त के पास ये हक होता है कि वो जब चाहे सुबह शाम, वजह बेवजह, मतलब बेमतलब कभी भी आ सकता है। हाँ, अगर तुम इस परेशानी से बचना चाहते हो तो ये कह दो कि तुम मुझे अपने दोस्त नहीं समझते हो, तब मैं सिर्फ मतलब से ही आया करूंगी। नहीं नहीं, आपको पूरा हक है कि आप जब चाहें जैसे चाहें यहाँ आ सकती हैं। यानी कि तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर है? जी? साबित करो। साबित करूं? हाँ, कहने से क्या हो सकता है, कुछ भी कह दो। अच्छा, एक दोस्त की हैसियत से दोस्ती साबित करने का एक तरीका बताती हूँ तुम्हें। अच्छा, क्या है? दोस्तों के घर आया जाया करो, बेमतलब ही। यानी कि इस संडे को तुम मेरे घर खाने पर आओगे। आपके घर? हाँ, विश्वास करो, मेरा एक घर है, वहां खाना बनता है और लोग कहते हैं बहुत अच्छा खाना बनता है। तो इस संडे को मेरे घर पर तुम्हारा लंच। अब दोस्ती साबित करने के लिए इतना तो करना चाहिए ना। तो तुम आओगे? ओके। नीतू। हेलो। आप यहाँ क्यों आई हैं? तुमसे मिलने आई हूँ। हम दोनों बहनों का जो हाल हुआ है ना, उसकी वजह आप भी रही हैं। लेकिन मैं दाद देती हूँ आपकी गट्स की कि आप फिर भी यहाँ मुझे मिलने आई। जो कुछ बीत चुका है उसके बारे में सोचने से अब कोई फायदा नहीं है, और मैं यहाँ अपनी सफाई पेश करने नहीं आई हूँ। तुम एक बार यहाँ से बाहर निकल आओ, उसके बाद बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आप मेरे पापा की जिंदगी में नहीं आती तो इस वक्त पापा हमारी जिंदगी में होते, और फिर ना वो हादसा होता और ना मैं यहाँ। उन दिनों महीन इस काबिल नहीं था कि वो किसी का भी सहारा बन सकता। उसे खुद सहारे की जरूरत थी। वो अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका था, अब जाकर कहीं संभला है नीतू। यानी आप बहुत महान हैं, आपके कितने एहसान हैं हम पर। यही मुझे समझना चाहिए था, है ना? मैं एक बहुत आम औरत हूँ नीतू। कई लोग मुझे घटिया भी समझते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ इस वक्त
दिल से तुम्हारी रिहाई की दुआ कर रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप यहाँ से जा सकती हैं। जाने से पहले एक बात कहूंगी, सुन लो। तुम अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए जो अपनी बलि चढ़ा रही हो, ये गलत है। रितु को तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सजा हो गई तो वो बाहर चैन से रह पाएगी? वो रो रो कर अपनी जान दे देगी। और महीन, एक बार तुम्हें सजा हो गई वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ नीतू, जो सुनील कह रहा है वही करो, इसी में सबकी भलाई है। आप कह चुकी जो आपको कहना था, बता चुकी जो आप समझती हैं मुझे करना चाहिए। मैंने सुन लिया। अब मैं क्या चाहती हूं वो आप भी सुन लीजिए। मिस्टर महेन मल्होत्रा की जिंदगी से दूर चले जाइए, छोड़ दीजिए उन्हें अकेला। आप उनकी जिंदगी में एक बदनसीबी की तरह बनी हुई हैं। वो खुद अपने आप को जिंदा नहीं रख सकते तो उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूं कि अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने उन्हें इस तरह कमजोर किया है कि जस्ट लीव माई फादर अलोन। Fine. Come in, come in, come in, young boy. Good morning, Come sir. in. Good morning. Have a seat. मॉर्निंग। अब संगीत की दुनिया में सूरज इसी कंपनी से उदय होने वाला है और फिर हर सुबह गुड ही होगी। थैंक यू सर। वॉल्टर, इस म्यूजिक कंपनी की मैनेजमेंट, टेक्नीशियन और तमाम पार्टनर, एवरीबडी इज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट योर लॉन्चिंग। और सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में सीरियस होकर तुम्हारी इस लॉन्चिंग को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर क्वाइट इंस्पायर्ड बाय यू। और जहां तक हमारी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का सवाल है, वो लोग तो तुम्हारी पब्लिसिटी इस कदर प्लान कर रहे जैसे कि वो तुम्हारे लॉयल फैंस हो। दे आर क्वाइट श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्वीप द होल म्यूजिक मार्केट। देखो, कल की रिकॉर्डिंग में तुम्हें उनकी उम्मीदों को और उनकी मेहनतों को जस्टिफाई करना होगा। आई अंडरस्टैंड दैट सर। वॉल्टर, सब ठीक तो है ना? हाँ सर, सब ठीक ही है। मुझे कुछ आज तुम बहुत अनइंस्पायर्ड लग रहे हो। क्या बात है वॉल्टर? सर, बात यह है कि मैं कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? सर, आप लोग प्लीज कल की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दीजिए। मिस्टर वॉल्टर, रिकॉर्डिंग कल की कैंसिल नहीं हो सकती। सब डेट्स प्लान किए हुए हैं और तुम्हारी लॉन्चिंग की तारीख भी तय हो चुकी है। मेरे से कल की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। तुम ये बात किस बुनियाद पे मुझे कह रहे हो? सर, मेरी एक प्रॉब्लम है। वॉल्टर, तुम्हारी प्रॉब्लम और तुम्हारे मूड से ये कंपनी नहीं चल सकती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सर, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मैं रिकॉर्डिंग करने की हालत में होता तो मैं रिकॉर्डिंग कभी कैंसिल नहीं करता। वॉल्टर, लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई है जो तुम अपनी लाइफ की सबसे पहली रिकॉर्डिंग कैंसिल करने पर तुले हुए हो? सर, मैं वाकई कल की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। स्टार बने नहीं और अभी से स्टार टेंट्रम शुरू हो गए। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग। सर, आई एम वेरी सॉरी, पर वॉल्टर, बिलीव मी, अगर तुम कल की रिकॉर्डिंग नहीं करते हो ना, तो दिस कंपनी विल बॉयकॉट यू फॉर एवर। सर, अगर ये बात है तो आज तक आप लोगों ने मुझे जितने भी पैसे दिए हैं वो आप वापस ले लीजिए। Why the hell you are canceling the recording, Walter? सर, मेरी एक प्रॉब्लम है। सर, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। ओह, इतनी सी बात? तो अभी डॉक्टर को बुला लेते हैं। श्री वॉल्टर, बट टुमारो मॉर्निंग यू विल बी ऑलराइट। Right? सर, बात यह है कि किसी और म्यूजिक कंपनी के लिए तुम म्यूजिक रिकॉर्ड करना चाहते हो, कहीं तुम्हें ज्यादा पैसे लेके खरीद लिया गया है? सर, आप लोगों का ऐसा सोचना बिल्कुल जायज़ है, नेचुरल है, मगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मैंने ज़िंदगी में दोबारा कभी गाना गाया तो आपकी कंपनी के लिए ही गाऊंगा। बस मेरी ज़रा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, फिर मैं आपके लिए ज़रूर गाऊंगा। यानी कि तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? एनीथिंग सीरियस? सर, मैं रिकॉर्डिंग में सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। ओके ओके वॉल्टर, एज यू प्लीज। आई एम वेरी सॉरी सर। नो प्रॉब्लम वॉल्टर, ये पैसे तुम लेते हुए जाओ। तुम गाओगे और जरूर गाओगे और इसी कंपनी के लिए गाओगे और कंपनी तुम्हारे लिए इंतजार करेगी। प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। बाय। ऑल द बेस्ट। बाय।
साला जिसे देखो तरक्की कर रहा है। एक को स्वेतलाना थी, पहले उसके पास रोनी था, फिर केशव मल्होत्रा आया, अब कोई नया करोड़पति आ जाएगा। ये आ गया होगा। और वो सोनू पहले पापा की गोद में खेलता था, फिर श्वेतलाना की गोद में गया, आजकल रंजना देवी की गोद में झूला झूल रहा है। सब तरक्की कर रहे हैं, बस एक अपुन है किस्मत वाले। पहले भी अपने हाथ में पाना था, अब भी पाना है, और कल भी पाना ही होगा। पापा, आप शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते? जब भी मैं आपको शराब पीते हुए देखता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। और आप है कि मेरी बात मानते भी नहीं है। कितनी बदबू है यहाँ। बदबू आ रही है बेटा? जब दौलत की खुशबू नाक में घुसी हो ना, तो ऐसी जगह पे तो बदबू आएगी। बदनसीबी की बदबू। बदनसीबी की। पापा, आपको शायद याद होगा कि आप शराब पीकर अस्पताल में। चुप। आ गया बाप को भाषण सुनाने के लिए। जिसे देखो चला आता है सुनाने के लिए। ये तेरी अमीर माँ ने क्या नहीं दिया तुझे जो तू मेरे पास चला आया? भाई बोल। ये तेरे हाथ में क्या है? मेरा रिपोर्ट कार्ड है। मैं क्लास में 5th आया हूँ। आपसे साइन करवाना है। वाह बेटा। बेटा अब तू भी सिर्फ मतलब से ही बाप को मिलने आता ना। झूठ मूठ ही कह दिया होता कि पापा आपकी याद आ रही थी, आपसे मिलने आया हूं। साइन करवाने आया क्यों है? माँ से करवा लिए होते। पापा, मम्मी के साइन से काम नहीं चलेगा। हमारे स्कूल में एक नए हेडमास्टर आए हैं। उनका कहना है कि बच्चे बाप से डरकर अपनी मम्मी से साइन करवाते हैं, और इसलिए मुझे आपसे साइन करवाना है। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो आ गया पापा के पास। तूने अपने बाप को पागल समझा हुआ है ना सबने। जिसका जब जी चाहता है छोड़ के चला जाता है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो पास आके खड़ा हो जाता है। और अब तो बेटा भी बाप को कठपुतली बना के नचाना चाहता है। नहीं करता साइन में। पापा प्लीज पापा, बहुत जरूरी है। कल जब टीचर पूरे क्लास के सामने मुझे खड़ा कर पूछेगी कि क्यों नहीं किया साइन, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तेरे बाप को क्या अच्छा लगता है, कभी सोचा तूने? छोड़ के चला गया था अपनी माँ के साथ। सोचा था कैसे जीऊंगा मैं? किस हक से वापस आया तू? माना मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन तेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश मैंने पूरी की है। पर तुझे तो अपनी माँ की तरह बंगले, गाड़ी, इन सब की आदत पड़ गई है ना। अब तो तुझे गराज अच्छा लग ही नहीं सकता, क्योंकि जमीन पे कालीन नहीं, ग्रीस के निशान है। एक काम कर, जाके किसी और को बाप बना के साइन करवा ले उससे। अपनी मां को बोलना कि तेरे लिए एक नया बाप ढूंढ के लाएगी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तू मेरा कुछ नहीं लगता, मैं तेरा कुछ नहीं लगता।